मैनपुरी में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा रोड शो किया। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और जय श्री राम के नारे लगे। मैनपुरी में अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। योगी ने आज जयवीर सिंह के लिए वोट मांगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे लोगों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है हम करेंगे। बहनों भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए, और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैनपुरी के बाद योगी आदित्यनाथ एटा पहुंचे। यहां पर योगी ने राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को निशाना लगाया। एटा से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के लीडर कल्याण सिंह का गहरा नाता रहा है। वो 2009 से 2014 के बीच एटा से सांसद रहे। फिर 2019 में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बीजेपी के टिकट पर एटा से जीत हासिल की थी और इस बार फिर से बीजेपी ने राजवीर सिंह को ही चुनाव में उतारा है। इसलिए योगी ने यहां कल्याण सिंह का जिक्र करके राम मंदिर का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल्याण सिंह का जब निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना का एक मैसेज तक नहीं भेजा, एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया और इसी समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का भी अपमान किया, उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकरा दिया। भगवान राम के प्रति जो द्रोह करने वाले लोग थे वे भी आपके पास हैं, आपके सामने हैं, और राम भक्तों की टोली भी आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं कि जिन लोगों ने सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान किया, याद करिए कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी की पूर्व गवर्नर भी थे, जनप्रतिनिधि रहे, कई बार विधायक और सांसद भी थे, लेकिन जब उनकी दुखद मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं व्यक्त किए। बहनों और भाइयों, हमारे नेता को अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी, राम को नकारने वाली समाजवादी पार्टी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली सपा और कांग्रेस क्या आपका वोट पाने का अधिकारी है? क्या आपका वोट पाएगी क्या? योगी आदित्यनाथ आज जिस वक्त एटा और फिरोजाबाद में चुनावी रैलियां कर रहे थे, मैनपुरी में रोड शो कर रहे थे, उसी वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मैनपुरी में मौजूद थी। बीएसपी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है।
मायावती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आज मैनपुरी की रैली में मायावती ने एक बड़ा दावा किया। मायावती ने कहा उनके विरोधी ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में बीएसपी खुद नहीं जीत सकती, सिर्फ किसी पार्टी को सपोर्ट करके जिता सकती है। मायावती ने कहा वो ये गलतफहमी छोड़ दें, कहीं इस बार पासा न पलट जाए। विरोधी पार्टियां यहां प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है। लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाएं। ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नहीं चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी या गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव मायावती के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस बार उनका डर मायावती से नहीं बल्कि बीजेपी से है। मैनपुरी में हुए बाई इलेक्शन में डिंपल यादव ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी गड़बड़ी करवा सकती है। सरकार के कहने पर सरकारी अफसर कुछ खेल कर सकते हैं। न केवल मैनपुरी में टोली उतार रहे हैं, बल्कि बताइए आप फरक्काबाद में तो केस कर रहे हो। यहाँ के डीएम अधिकारी लगे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए, फोन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट लूटा था, याद कीजिए मैनपुरी का चुनाव नगर पालिका का, उसमें यही जिलाधिकारी, यही अधिकारियों ने वोट लूटा था। अब चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? अखिलेश अधिकारियों से नाराज हैं और उनकी परेशानी समझी जा सकती है। एक जमाना था जब बीजेपी समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों पर ज्यादा ताकत नहीं लगाती थी, उन्हें हारा हुआ मान लेती थी। उदाहरण के तौर पर मैनपुरी हमेशा से मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी की पक्की सीट रही है। अखिलेश ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की बीजेपी यहां भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। योगी आदित्यनाथ यहां पूरा जोर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके काम पर वोट मांग रहे हैं। और सिर्फ मैनपुरी नहीं, बीजेपी हर उस सीट पर पूरी ताकत लगा रही है जिसे समाजवादी पार्टी अपना स्ट्रांग होल्ड समझती है।